चेयरमैन ऐप्का लाहौर डिवीजन भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि आपका जो सिंध और जो दीगर सूबे हैं उनके ऊपर तो कोई ऐसा तलाक नहीं किया गया, सिर्फ पंजाब के अंदर आप रह रहे हैं, लाहौर के अंदर आप रह रहे हैं और आपके ऊपर ये फैसला नाफिज कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं मियाँ साहब जनाब का बहुत शुक्रिया अदा करना है कि जेड़े अखबार में भी हैं तो गौरमेंट मुलाजमीन की आवाज़ उठाते हैं और असी मियाँ साहब वाल देखने होंगे हैं किस वेले वो अखबार से देंगे, गौरमेंट को पता चलेगा। तो आज तुसी टीवी ते बैठे हो, माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुहानू इसों भी ज़्यादा तरक्की दे। शुक्रिया। तो ये पंजाब और पंजाब में सबसे ज़्यादा कटौतियाँ हो रही हैं और जो मुलाजमीन की मुखालफत हो रही है वो भी पंजाब में हो रही है, बल्कि इतनी सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं, ये पंजाब हुकूमत कहती है वो मुलाजम थोड़े हैं इसलिए उनकी नहीं होती। ये मुलाजम थोड़े या ज़्यादा होने का तो कोई मकसद नहीं है। ये तो पंजाब में बल्कि ज़्यादा, इनको ज़्यादा देना चाहिए इनको, तो ये बल्कि पंजाब की कटौती कर रहे हैं। ये जो मैडम बैठे मरियम नवाज़, वो ख़ुद मुलाजमीन के ख़िलाफ़ इतना, उनके जो मशीर है वो उनको पता नहीं गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। वो ये नहीं सोचते ये गरीब लोग हैं। अफसर जो जितने हैं वो तो उनके पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन अफसर भी इसमें शामिल है भट्टी साहब, उनकी भी पेंशन है ना, लेकिन उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। उनके वैसे इतने काम हो जाते हैं, उनको तो फ़र्क नहीं, खाबे है पूरे। यानी ये देखो, घर वालों के लिए अलहदा सरकारी गाड़ी, बच्चों के लिए अलहदा सरकारी गाड़ियाँ, अपने लिए करोड़ों रुपए का पेट्रोल खा जाते हैं। ये इतने तो कितने मुलाजम इसमें कंपलसेट हो जाते हैं, इनकी तनख्वाहों में इनके जो खर्चे बंद कर दें। तो यही काफ़ी हैं, मुलाजमीन के बजाय पेंशन कटौती करने, इनके कटौती करें, इनके पेट्रोल बंद करें, सिर्फ एक गाड़ी दें इनको जो विज़िट करने वाले लोग हैं, जो विज़िट करने घर बैठे गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादती है, मुलाजमीन के साथ भी ज़्यादती है। और ये इनको चाहिए जो पेंशन कम हो रही है, ये देखें जी, अब 50,000 जिसको मिलता था अब उसको 35,000 मिलेगा, तो वो 35,000 सारी उम्र 35,000 मिलेगा। और महंगाई कहाँ चली गई है, वो कहाँ से बच्चों की फीसें देगा? बच्चे उनके पढ़ते हैं, उनके अपने खराजात है, घर के बिल, बिजली, सारा कुछ है, वो कहाँ से ये करेगा? हाजी शाह साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो पेंशन है, ये क्या क्राइटेरिया होता है कि क्या आपकी तनख्वाह से जब आप मुलाजम होते हैं उसमें से कटौती की जाती है, ये आपके पैसे होते हैं या एक समझते हैं कि हुकूमत इसको, हुकूमत का ये फंड होता है? ये थोड़ा सा नाज़रीन के लिए मैं जानना चाहता हूँ। ये सब ये जो गवर्नमेंट पेंशन देती है, ये कोई सरकारी मुलाजिम के ऊपर एहसान नहीं करती। ये क्लियर करें ज़रा कि वो बाज़ दफ़ा वो कहते हैं ना कि हम इन सरकारी मुलाजमीन को पाल नहीं सकते, ये क्या लफ्ज़ है? मैं यही गुजारिश करने लगा हूँ कि अब कुछ सालों से इन्हीं हमारे ज़ालिम हुक्मरानों ने, मुलाजमीन दुश्मन और कौम दुश्मन हुक्मरानों ने ये एक जुमला पैदा किया है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स जो हैं ये मुल्क के ऊपर एक बोझ है। आपने सुना होगा कि बोझ करार दिया, अक्सर कहा जाता है बोझ करार दिया है। तो इन्हें ये नहीं मालूम, ये भूल गए, एक फाइल जो है किसी भी इदारे की, उसकी मूवमेंट जो है वो कहाँ से शुरू होती है, उसके ऊपर पेज लगते हैं, वो कौन लगाता है? सरकारी एहलकार लगाता है, सिविल मुलाजमीन लगाते हैं। नोटिंग ड्राफ्टिंग कौन करता है? एक सिविल एम्प्लॉय करता है। उसके ऊपर ड्राफ्ट बनता है, वेट करते करते DG सेक्रेटरी तक जाता है, तो वो सरकारी मुलाजमीन की वर्किंग, डे एंड नाइट वर्किंग है और उनकी सैलरी में से कटौती होती है। ठीक है, महाना कटौती होती है, जिसे बेनावलर फंड की सूरत में कह लें, GP फंड की सूरत में कह लें। ये दो फंड जो हैं परमानेंटली हर महीने की सैलरी में से डिडक्शन होती है। ठीक। और इस बेनावलर फंड के वाला से आपके प्रोग्राम में मैं ये चैलेंज करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को ही, जो सबसे बड़ी जालिम बनी हुई है सरकारी मुलाजमीन के लिए, कि बेनावलर फंड का, सेक्रेटरी बेनावलर फंड से हिसाब लेकर उसको मंजर आम पर लाएँ कि आज तक सरकारी मुलाजमीन का बेनावलर फंड जो है पंजाब में कितना कटौती हुआ है और उसका इस्तेमाल क्या है। तो ये नहीं जवाब दे सकेंगे। कोई 1 करोड़, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों की बात है, इतनी अमाउंट है। ये अल फलाह बिल्डिंग जो है वो हमारे सरकारी मुलाजमीन की बिल्डिंग है, उसको किराए पे बंदरबांट पे दिया हुआ है, सियासतदानों ने अपने दफ्तर बनाए हुए हैं।
और किराया क्या दे रहे हैं? 5,000 7,000। अलफलाह बिल्डिंग में अब 5,000 या 10,000 किराए पे कोई जगह मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसका हाल देख लें। इसी तरह उस फंड के वाला से मिसयूज़ है, मिसयूज़ ऑफ पावर्स है। तो ये हमारे फंड को अगर हमारे किसी ऐसी जगह पे लगा दें कि जैसे इनकम हो, जैसे स्टेट लाइफ है, वो एक बेनिफिट 20 साल प्रोग्राम देते हैं कि वो रकम जो है 5 गुना बढ़ जाती है। अगर ऐसे प्रोग्रामों में किसी प्रोजेक्ट में हमारे पैसे लगाए जाते तो हमारी पेंशन कम करने की बजाय आज 500 गुना बड़ी होती और दीगर मुल्कों के बराबर हमारे रिटायर्ड भी और इन सर्विस लोग भी जो है अपना एंजॉय कर रहे होते। आज हालात ये हैं कि सरकारी मुलाजमीन हों या पेंशनर हों, हर दो सूरत में गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा पहले से ही नहीं हो रहा। अब ये जो कटौती है, इसके बाद आज के प्रोग्राम की वसातत से मेरा पैगाम है कि मुलाजमीन खुदकशियाँ करेंगे। जब खुदकशियाँ करेंगे, आप हुक्मरान नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक की लाठी बेबाज है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है 35-40 साल कि जब एपका के ऊपर, मुलाजमीन के ऊपर, कायदीन के ऊपर कोई ज़्यादतियाँ की गई हैं, उनकी आवाज़ को दबाया गया है, ज़्यादा दबा दिया गया है, बाहर निकलने में नहीं दिया गया, या टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस की तरफ सरकारें बढ़ी हैं, तो फिर उल्टे हाथों दुआएं की हैं, बददुआएं दी हैं, तो फिर हुक्मरान नहीं रहे। तो आप बस बददुआएं देंगे? आप बददुआएं देंगे? बददुआएं तो अभी बददुआएं नहीं देंगे, अभी पहले सड़कों पे निकलेंगे। अभी बचेंगी आपकी? अभी सड़कों पर निकलने के लिए अजलास जो है वो हो रहे हैं। पंजाब का अजलास होगा, सेंट्रल कमेटी आपका पाकिस्तान का अजलास होगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो आपका राब्ता हुआ है चीफ सेक्रेटरी से या किसी भी हुकूमती किसी जिम्मेदार के साथ कोई खत लिखा है आपने? करेस्पॉन्डेंस के बावजूद कोई परवाह नहीं की। सब मस्त हाथी की तरह सोए हुए हैं कि क्या हो जाएगा। लेकिन अजीत शाह साहब, अगर आप कहेंगे ना सड़कों पर निकलें, तो अब वो दौर ख़त्म हो गया जिस दौर में आप निकलते थे। अब तो जो है वो पूरा आपको बंदोबस्त भी करना पड़ेगा, लाठी चार्ज, और ये ऐसा हरगज़ नहीं होगा कि आप एहतजाज करें और आपको हुकूमत। देखिए मियां साहब, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जमहूरियत है, कोई मार्शल नहीं है। हमने तो ज़ियाउल हक के मार्शल में भी एहतजाज किए, जनाब मुशर्रफ के दौर में भी एहतजाज किए, तो एहतजाज तो हर दौर में होते रहे हैं। और फ़र्क ये ज़रूर है कि उस टाइम बेशक मार्शलाई हुक्मरान थे, वो बात सुनते थे। आज अब बात तो सुनी नहीं जा रही। आप कुछ लिखेंगे खत किसी से? कोई खत लिखे हैं, खत का कोई जवाब नहीं, खत का कोई जवाब नहीं, नो रिस्पॉन्स। तो ये धकेल रहे हैं हमें सड़कों के ऊपर आने के ऊपर, मजबूर कर रहे हैं। तो मजबूरी के आलम में मुलाजमीन अब निकलेंगे और इनकी सोच से ज़्यादा निकलेंगे। अब इसलिए ज़्यादा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा सरकारी मुलाजमीन जो हाजिर सर्विस है वो ये समझते हैं कि ये तो अब फैसला हो गया और जो रिटायर्ड मुलाजमीन उनके ऊपर लगना है, तो जो अभी सर्विस में है वो समझते होंगे कि नहीं, उनको इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा? मियां साहब, ये दोनों, जो सर्विस में वो भी मुतासरा है, दोनों हैं। जो रिटायर हो चुके, जो रिटायर होंगे, वो शदीद मुतासरा है। शदीद मुतासरा है, तो फिर तो निकल तो ऐसा भी मुमकिन नहीं कि एक नोटिफिकेशन हो गया तो उसको चेंज नहीं करवाया जा सकता, वापस हो सकता है। वापस इसकी हो एग्जाम्पल सकता है। पहले है, इसकी एग्जाम्पल्स हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। 2008 में सरकार ने बजट पेश किया तो उसमें 15% तनाव में इजाफे का ऐलान किया। महंगाई बहुत ज़्यादा थी, हमने उसको मुस्तरद किया बजट को। तो उसके बाद बजट मंजूर होने से पहले 5% मजीद इंक्रीज दी गई। ये 2008 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। 2013 में इसहाक डार साहब ने जब जलावतनी के बाद मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो पहले ही बजट में सरकारी मुलाजमीन को बिल्कुल छुट्टी करवा दी, झंडी करवा दी। 1% भी तरह में इजाफे का ऐलान नहीं किया। तो जब मुल्क गिर मुलाजमीन सड़कों पर आ गए, फिर हुआ वापडा वाले। लेकिन अब मुल्क गिर नहीं है ना, अब तो सिर्फ पंजाब इफेक्ट है इसकी पेंशन वाली इशू। लेकिन मुल्क गिर मुलाजमीन इसके ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें ये खौफ है, उन्हें ये खदशा है कि यही मामला जो हैं ये हमारे सूबों में भी। मैं ज़रा इफ्तिखार रसूल साहब की तरफ ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, क्योंकि ये कौन से ऐसी हुकूमत के मशीर हैं जो कि ऐसा फैसला करवा रहे हैं जिससे आपको पता है कि सिंध, KPK और बाकी जो सूबे वहाँ पर तो ये नहीं इस तरह का फैसला हुआ। तो ये आप समझते हैं कि किस तरह कौन हो सकते हैं पीछे, कौन से लोग हैं जो जिन्होंने ये फैसला करवा दिए? देखें जी, बात ये है कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ
कि मरीम नवाज साहबा अपने इर्द गिर्द जो अपने वजीर मशीर बनाए हैं इनकी तरफ तवज्जो करें। कहीं इनको फेल करवाने की 100% यही कहने वाला हूँ कि वो इनको कामयाब कराने की तरफ नहीं लेके जा रहे, वो पॉलिसियाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो गाइड इस तरह के गलत कामों में कर रहे हैं कि इन लोग फ्लॉप हो जाएं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो लेटर इशू किए हैं गवर्नमेंट ने 3-4 लिव इनकैशमेंट का 17A का और ये जो 2 दिसंबर का किया है, आज इलेक्शन करवा लें आज, तो मैं पंजाब से इनको बता सकता हूँ कि ये 2% वोट भी नहीं ले सकते, स्पेशली सरकारी मुलाजमीन। इनके साथ साथ अगर ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सब्र करें कि 1.5 करोड़ रुपया डाला एक AC को दिया है। कभी किसी AC को आपने बाजार में देखा है रेट चेक करते हुए, किसी मंडी में जाते हुए? सिर्फ उन्हें अपने याशियों के लिए पड़ा हुआ है कि 1.5 करोड़ का डाला मिल गया, लाइट लगाई है और घूम फिर रहे हैं। वो तो दिया गया है गवर्नमेंट की सर्विसेज देने के लिए। तो मुलाजमीन को ये थोड़ा सा मार्केट को चेक करें, ये दूसरा मामला देखें। मैंने आज तक किसी AC को DC को मार्केट में नहीं देखा, हर दुकानदार अपनी मर्जी का रेट ले रहा है। जिस तरह ये आम लोग महंगाई में पिस रहे हैं और इन लोग इसी तरह सरकारी मुलाजमीन बेचारा क्या करें। आम बंदा देखें महंगी चीज़ लेगा महंगी बेच लेगा, सरकारी मुलाजमीन कहाँ से बढ़ेगा? उसकी एक बार बजट में तनख्वाह बढ़ती थी मामूली सी माइनर सी, अब तो बजट आपका हर हफ्ते आ रहा है, हर हफ्ते रात को चीज़ लेके आते हैं, सुबह जाते हैं तो उसका रेट ही कुछ और होता है। तो ये एक जो बात कही जाती है कि सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, देखें जी हुकूमत की जानब से ये बात सर, ये मैं आप सरकार की तनख्वाह पर आ गया काम ही नहीं करता। सर मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अदारे चलते हैं मुलाजमीन से। अब देखें 2015-16 से गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट ही नहीं की, रिक्रूटमेंट नहीं किसी इदारे में। जहाँ 100 बंदों की गुंजाइश थी वहाँ 25 काम कर रहे हैं। अगर लोग काम नहीं कर रहे तो अदारे कैसे चल रहे हैं? 100% लोग काम कर रहे हैं और अदारे बिल्कुल चल रहे हैं, मगर लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए जो लोग काम 2 गुना नहीं 4 गुना ज़्यादा कर रहे हैं उनको उसके हिसाब से थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, बजाय फैसिलिटेट करने के उनको ज़हनी टार्चर किया जा रहा है। ये बताएं कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए या पंजाब हुकूमत को चलाने के लिए सरकारी मुलाजमीन का कितना किरदार है? सर बहुत किरदार होता है। अदारे चलते सरकारी मुलाजमीन से हैं। अगर सरकारी मुलाजमीन खुशहाल होंगे अदारे बेहतर होंगे, अदारे बेहतर होंगे तो स्टेट बेहतर होगी। अगर आप नीचे से सरकारी मुलाजमीन को बेचारे को तो ये फिक्र नहीं छोड़ दी कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आने वाला है, गैस का आने वाला है, ठीक, तो बच्चों की फीस आने वाली है, तो वो इस झंझट से निकलेगा तो अपने प्रोग्रेस देगा ना। नाज़रीन यहाँ पर एक बात तो ये सामने आई है कि यहाँ पर एप्का हो, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हों, यहाँ पर जो है वो टीचर्स हों, जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर आता है, मुतअद्दिद इसके ऊपर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, उनका ये एक बहुत बड़ा गिला है कि उन स्टेक होल्डर्स हैं वो और उनके साथ बात नहीं की जाती। पॉलिसी जो इस वक्त हुकूमत वक्त के अंदर जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं इसके ऊपर जो है वो स्टेक होल्डर्स ये तंजीमें या ये जो कम्यूनिटी मुख्तलिफ मुलाजमीन की है तो ये नाखुश हैं। इसके ऊपर सोचना होगा इस वक्त हुकूमत वक्त को, पंजाब हुकूमत को, कि ये कम से कम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाएँ ताकि जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर किए जा सकें और इस तरह की जो है वो बातें जो इस तरह के जो एहतजाज का सिलसिला, फिर ज़ाहिर है अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी हर जो है वो तंजीम की जानब से, खा वो टीचर्स हैं, एप्का है, डॉक्टर्स हैं या कोई और तंजीमें हैं, बाकी जिस तरह इंडस्ट्री के लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी ये कह चुके हैं कि उनके बेशुमार मसाइल हैं, उनके साथ बात नहीं की जाती, तो यकीनन इसको हुकूमत को चाहिए कि इनकी बात सुने और उसके ऊपर कुछ भी अगर मामला इनके सामने आते हैं तो उनके जो मामला को एड्रेस किया जाना चाहिए।